हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एंड मेरी क्लास थी 6 से 7 बजे तक। और मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो भी बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, आज का एक कोट हम पढ़ते हैं जो कि है एपिक्टेटस के द्वारा। देयर इज़ नो पीस फॉर द मैन हु हैज़ सीन व्हाट ही कुड बिकम। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि कोई शांति नहीं मिलेगी उस व्यक्ति को जिसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या बनना है और वो क्या बन सकता है। क्यों नहीं मिलेगी शांति? क्योंकि जिसे पता है जिसे क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, क्या बनना है, वो उसके लिए कॉन्टिन्यूसली मेहनत करेगा। और जब तक वो उस मुकाम पर नहीं पहुँच जाएगा जो उसे चाहिए, उसे शांति कैसे मिलेगी? वो मेहनत करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो आज के इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और मैं अ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आपने जो गोल सेट किए हुए हैं, जेई नीट, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरे पॉजिटिव थॉट के साथ कर रहे हैं। और खुद के साथ कोई भी बेईमानी नहीं कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आज मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिया है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि ये कौन से चैप्टर में से है, ठीक है। वन माइक्रो फेरेट कैपेसिटर। जब चीज़ें आ गई, कैपेसिटर की बात आ गई, तो कैपेसिटर की अगर बात आ गई तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। और हम लोग सॉल्व करते हैं, जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास 12 का है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्लास 12 में ही है। आगे पढ़ते हैं, कैपेसिटर है। कैपेसिटर की बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के दो यूनिट्स में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, एंड वन इज व्हाट, ईएमआई, ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। यहाँ दो जगह बात होती है ना। इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर का क्या मतलब है? अ सोर्स ऑफ, ऑल्टरनेटर का मतलब होता है, आप लिख लीजिए, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स है ये, दिस इज ऑल्टरनेटर, ठीक है। नाउ वो क्या कह रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, अब ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है। और ये 200 वोल्ट क्या है? अब देखिए, तीन चार वैल्यूज होती हैं। पहली होती है आई, और या और एक होता है ई। ई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, और आई क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ। उसके बाद है आई नॉट, एंड दिस इज ई नॉट। उसके बाद आता है आई एम, एंड सिमिलरली ई एम। ये तीन चार क्वांटिटीज आपको पता चल गई ना। एक और होता है आई वी, आई आर एम एस, और एक होता है ई आर एम एस। और भी है, इसी को आई आर एम एस होता है, आई वी और आई ई एफ एफ, ठीक है। वैसे ही ई आर एम एस है तो ई वी और ई आर एम एस। जरा थोड़ा रिवाइज करते हैं क्या है क्वांटिटीज। तो आई होता है इंस्टेंटेनियस करंट। अब हमें पता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर आई नॉट क्या है, हम लोग कोसाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग अभी साइन लेके चल रहे हैं, साइन ओमेगा टी। तो ये आई नॉट क्या रहता है, हमारा आई नॉट है मैक पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओके। और ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो आई हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है। किसी भी एक टाइम पे अगर मैं पूछूं करंट क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, सो यू कैन डू दिस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई क्या होता है, सर आई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। सिमिलरली ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये आई एम क्या है, मीन वैल्यू ऑफ करंट और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और ई एम क्या है, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और आई आर एम एस, आई वी स्टैंड फॉर आई वर्चुअल, एंड ई एफ एफ स्टैंड फॉर इफेक्टिव। ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, एंड दैट इज आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर करंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड ये तीनों चीज़ें भी सेम ही होती हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमें ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिंग सोर्स का ये दिया हुआ है हमें,
ठीक है। तो जब हमें ऑल्टरनेटर ऐसा दिया है 200 वोल्ट 50 हर्ट्स, ठीक है, ये हमें दी रहती है, इसकी 200 वोल्ट जो दी है ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं होती है, ये पीक वैल्यू भी नहीं होती है, ये होती है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, जब भी आपको कोई सोर्स दे रखा है, जैसे मान लीजिए आप कुछ ऑल्टरनेटिंग कुछ भी डिवाइस खरीद रहे हो, ठीक है, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है लाइक वोल्ट लिखा हुआ है या करंट लिखा हुआ है, ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स वी आर एम एस, उसका आर एम एस दिया हुआ है, ठीक है, और सिमिलरली आई भी दिया है तो उसका आर एम एस दिया हुआ है। और ये 50 हर्ट्स क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटर, जो ऑल्टरनेटर सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई वी इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए। अगर आपको भी सब क्लियर नहीं तो हम एक प्लेलिस्ट लेके आएंगे जिसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह सब बताएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सो वन माइक्रो कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटर। ठीक है, कैलकुलेट दी आरएमएस थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ही क्वेश्चन है, और ये कहाँ से आया है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, उसमें से भी ऑल्टरनेटिंग करंट्स का ही क्वेश्चन है। और उसमें जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है ये, सो एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग इन कैपेसिटर ओनली, कैपेसिटर ओनली। सो हम लोग 3 केसेस पढ़ते हैं, मतलब केसेस तो काफ़ी सारे पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसमें से एक केस होता है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है। लेट्स से दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, एंड यहाँ पे हमसे बोला गया है कि कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, दिस इज द कैपेसिटर, ये जो जुड़ा हुआ है। ओके, तो कैपेसिटर ये जुड़ा हुआ है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। ठीक है, नाउ अब वो क्या कह रहा है कि ये जो आपका ऑल्टरनेटर है, इसके क्या क्या दे रखी है, आपकी वी आर एम एस दे रखी है, वी आर एम एस दे रखी है कितना है, 200 वोल्ट्स। ओके, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स। ओके, ये दे रखी है, एंड ये हमारा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। ओके, तो अब वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दी आरएमएस करंट थ्रू कैपेसिटर। इस करंट में से आरएमएस करंट कितना जा रहा होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्या होता है, आरएमएस करंट की वैल्यू हम लोग लेते हैं आई आर एम एस, इट स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हमें ये निकालना है क्या होगा। तो ये क्या होता है, जरा मैं थोड़ा इरेज कर दूं। तो ये हमारे पास आई आर एम एस का रिलेशन क्या होता है, ज़ीरो, और लेट्स से किसके टर्म्स में रहता है हमारे पास रिलेशन, पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट। सो दिस इज आई नॉट अपॉन रूट टू, दिस इज द रिलेशन ऑफ आई आर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विद द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, क्या हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट दिए, नहीं दिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया कैपेसिटर दिया हुआ है। ठीक है, और 200 वोल्ट ये दिया हुआ है। तो आई नॉट कैसे निकलेगा, आई नॉट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए क्या होता है ना, आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो है आई नॉट बाय रूट टू। ठीक है, और ई नॉट, ई आर एम एस की जो वैल्यू है वो है ई नॉट अपॉन रूट टू। ना हमें ई नॉट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग आई नॉट निकालेंगे तो वो होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस, दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट। अब ये कैपेसिटर है, तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। ओके, कैपेसिटर मतलब जो भी रिएक्ट, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है सर्किट में उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, अब रिएक्टेंस ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये किस तरह की रिएक्टेंस है, आप बोलेंगे सर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सी से, एक्स और सबस्क्रिप्ट में सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ 1 ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन इनटू कैपेसिटेंस of the capacitor. This is the formula for the effective or you can say capacitive reactance.
क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो इस सर्किट की टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यू विल बी से यू विल से एक्स सी हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो इसका जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है ये मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है, ठीक है। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट अपन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट। तो कितना ये कैपेसिटर कर रहा है ऑफर, एक्स सी। सो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा सी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय √2। ओके, क्या हमको ई नॉट दिया है, नहीं ई नॉट नहीं दिया है अभी। सो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा ई नॉट क्या हो जाएगा, दिस इज विल बी ई नॉट इक्वल्स टू √2 ऑफ ई आर एम एस। ओके, ये क्वेश्चन वैसे आप बहुत तुरंत कर सकते हैं, मैं थोड़ा भी बेसिक बेसिक में समझा रहा हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम दिस सीरीज। सो ई नॉट हमारे पास क्या हो गया, √2 ई आर एम एस ओमेगा सी divided by √2. So √2 will get cancelled. So so what is the value of ERMS, हमें दिया 200 volts है। ओके सर, 200 volts इंटू ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा का मैंने आपको रिलेशन अभी बताया, यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, न्यू दिया है 50 हर्ट्स ऑफ द अल्टरनेटिंग सोर्स। ओके, सो 2 पाई न्यू, न्यू इज व्हाट 50 हर्ट्स, इंटू कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटेंस हमें कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस दे रखी है। सो दिस इज 10⁻⁻⁶। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 62.831 इंटू 10⁻³ एम्पियर। So let me check with the solution. Okay, so it's the correct answer. तो ये आंसर आना चाहिए आप लोगों का। आई होप यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर नहीं है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपने देखा होगा, आपको आया होगा समझ में कैसे क्या करना है। कुछ वैल्यूज़ आपको, कुछ क्वांटिटीज़ हमेशा याद रखनी रहती हैं इसमें। व्हाट आर दोज क्वांटिटीज़, आई, आई नॉट, आई आर एम एस एंड आई एम। रिवाइज करते चलिए। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आप पूछेंगे सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, आई आर एम एस करंट की वैल्यू वो होती है जो कि, सपोज करो एक सर्किट है, क्लोज सर्किट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी आई आर एम एस वैल्यू इन अ गिवन टाइम वो होगी जितनी ये इस सर्किट को गिवन टाइम में हीट जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब ये करंट उस ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू के जितना होगा जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा फॉर अ गिवन टाइम व्हेन इट इज पास थ्रू द सर्किट, ठीक है। मतलब अगर ये आई आर एम एस करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, तो और ये हीट एच जूल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो ये उस वैल्यू के बराबर है आई आर एम एस की, अगर जो करंट यहाँ से जाएगा आई, स्टेडी वैल्यू ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग करंट उस करंट की वैल्यू के बराबर है जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगी, ठीक है। और आई एम का मतलब क्या है, तो मीन मतलब क्या है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है कि आपके पास एक सर्किट है, ठीक है। तो ये लेट से ये एक गिवन टाइम में, लेट से t/2 टाइम में कितना चार्ज लेट से इस सर्किट में पास करेगा, लेट से q। तो स्टेडी वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट लेट से कुछ है वैल्यू, वो भी अगर सेम टाइम में q चार्ज सर्किट से पास करती है तो वो होती है, वो मतलब t/2 टाइम में। तो वो जो वैल्यू होगी वो जो स्टेडी करंट की वो जो वैल्यू होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की वो आई मीन कहलाएगी, मीन्स मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब चार्ज पास्ड बाय दैट स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट इन t/2। t मीन्स व्हाट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। वन ऑसिलेशन मतलब क्या है, 0 टू मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर 0। ओके, दिस इज द वन ऑसिलेशन। तो इसको t/2 कितना होगा टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा टाइम। तो इसमें उसने कितना चार्ज इस सर्किट से पास किया, वो अगर स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट के
मतलब वो वैल्यू ऑफ करंट के बराबर है जो कि सेम चार्ज पास कर रही है इतने टाइम में। सो दिस इज कॉल्ड एज आई एम। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ होती हैं आई आर एम एस की वैल्यू। आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट के हम टर्म्स में देखते हैं, दिस इज 0.707। और आई मीन की जो वैल्यू होती है वो होती है समथिंग लाइक 0.637 ऑफ आई नॉट। ओके, ये दोनों रिलेशन होते हैं। हम लोग ये सब डिराइव करेंगे आने वाली वीडियोस में, सो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत इजीली डिराइव करेंगे, ठीक है, जिससे एकदम समझ में आए पूरा अच्छे से। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए और थ्योरी पढ़ते रहिए। सो हम लोग और कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हम और वीडियोज़ ला पाएँ और कॉन्सेप्ट्स ला पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट सून।